हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की इम्पॉर्टेंट पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, इस पोस्ट के बारे में जॉब प्रोफाइल देखेंगे। इसमें कितनी सैलरी होती है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन से क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और कैसे सिलेक्शन होता है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एक ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, और इन हैंड सैलरी आपकी होती है 51,000। 51,000 में आपकी सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे हाउस रेंटल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी आपको मिलता है वो सब इसमें इंक्लूडेड। तो ये इन हैंड सैलरी आपकी होती है। इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, मतलब मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये रिक्वायरमेंट होती है। और जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपकी होम स्टेट चाहिए या आपकी खुद ही की सिटी में आप पोस्टिंग चाहते हैं, तो इस पोस्ट में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको पोस्टिंग मिल जाए। बट मैं आपको बता दूं कि उसमें भी आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी वाली बात होती है। वहाँ पर वैकेंसी अगर नहीं होगी तो आपको पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ पोस्ट मिले। तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए है 18 टू 27 ईयर्स, और इसको पोस्ट आपको चाहिए वाली, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर करना होगी। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों फेज़ में आपको क्वालिफाई करना होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना होगा। और ये पोस्ट के लिए अच्छी बात है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता नहीं है, तो चांसेस रहते हैं कि आप लास्ट पोजीशन में एकदम एंड में भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो भी आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या काम करना होगा बीइंग अ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ओके, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पर 2 डिविजन्स के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इसमें आपको 60 से 70 पोस्ट ऑफिस होंगे। उन सब पोस्ट ऑफिस पे आपको सर्वेलेंस करना है, सुपरवाइज करना होगा। उसमें आपके अंडर में कई सारे लोग होंगे, कई सारे स्टाफ होगा, आपके हेड क्लर्क होगा, आपके 2 क्लर्क मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पोस्ट है। देखिए, इसमें आपको मुख्य 3 काम करना है। पहला काम तो ये कि आपको जो भी 60-70 पोस्ट ऑफिस हैं उनका ट्रैक रखना है कि क्या काम हो रहा है, क्या प्रॉपर प्रोसीजरल काम होता है कि नहीं होता है। दूसरा काम आपको करना है, लाइफ इंश्योरेंस बेचना है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI, ये आपको टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट को आपको मीट करना है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो भी होता है, लेकिन आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचना होगा पोस्टल डिपार्टमेंट का। और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है पोस्टल डिपार्टमेंट को लेकर के, वो स्कीम के लिए लोगों को अवेयर करना, लोगों को अट्रैक्ट करना और उस स्कीम का लोगों को हिस्सा बनाना, ये काम भी आपको ही करना होगा। और इन स्कीम के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए फंड कलेक्ट करना। तो ये 3 मुख्य काम होते हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को करना होते हैं। एक मैंने बताया कि 60-70 पोस्ट ऑफिस हैं, उनका आपको सुपरवाइज करना है। दूसरा, आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचना है। और तीसरा, आपको जो स्कीम्स हैं उसके लिए लोगों को अवेयर करना और वहाँ से फंड कलेक्ट करना। ओके, इसके लिए आपको स्टाफ मिलेगा, आपको जैसे मैंने बताया हेड क्लर्क मिलेगा, 2-3 क्लर्क मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है इस पोस्ट में कि आपको डायरेक्ट कुछ लोगों के ऊपर अथॉरिटी मिल जाती है काम करवाने के लिए। और इसमें एक और चीज़ है कि आपको एक अथॉरिटी और मिलेगी, ग्राम डाक सेवक की आपको अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी मिलेगी। तो ये भी अच्छी चीज़ है। देखिए, ये पोस्ट ज़्यादा लेते नहीं लोग, ये लीस्ट अट्रैक्टिव पोस्ट है, सबसे आखिरी में भराती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पोस्टल डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार इसके प्रति बहुत सजग है इस समय। और जैसे आपको पता होगा कि एयरटेल और पेटीएम के बाद पोस्ट ऑफिस को पेमेंट्स बैंक का दर्जा मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ज़्यादा पावर पोस्ट ऑफिस को दिए जा रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं। सरकार ज़्यादा एम्पावर कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आपका डिपार्टमेंट एम्पावर होगा तो आपके हाथ में भी ज़्यादा पावर आएगी। ज़्यादा पावर आएगी तो आप इंजॉय करेंगे काम करना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि अच्छी पोस्ट है। इसके आगे और हम देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए इस पोस्ट का प्रमोशन देख लेते हैं, प्रमोशन कैसे होता है। पहला प्रमोशन हो जाएगा आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट की पोस्ट पे होगा। ये ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें लगभग 5 साल लगते हैं। उसके बाद सेकंड प्रमोशन आपका होगा सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे, सुपरिटेंडेंट ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट है। और थर्ड प्रमोशन होगा डायरेक्टर की पोस्ट पे। तो देखेंगे अगर आप तो प्रमोशन भी कोई बहुत स्लो नहीं हो रहे हैं, अच्छे एवरेज प्रमोशन है, समय से प्रमोशन हो जाता है।
पोस्ट अच्छी है, थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर एट द एंड आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती भी है तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और जैसे मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस को काफ़ी एम्पावर भारत सरकार कर रही है अब, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की प्रेजेंस गांव में भी है, हर जगह पे होती है। तो इस चीज़ को अगर देखेंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा है इस पोस्ट का। इस समय लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं इस पोस्ट से, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस सबको बता सकता हूँ कि इस पोस्ट में आगे इंस्पेक्टर को काफ़ी पावर मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली पोस्टल डिपार्टमेंट को एम्पावर किया जा रहा है, तो उस मायने से काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो चलिए फाइनली इस पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं इन शॉर्ट, क्या क्या इस पोस्ट में प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अथॉरिटी होगी अपॉइंट करने की, रिक्रूट करने की ग्राम डाक सेवक को, GDS को। तो ये अथॉरिटी होना ही आपकी ज्वाइनिंग करते हैं आपको बहुत अच्छी पावर दिला देती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा है, आपके अंडर में काफ़ी स्टाफ होगा। ये पोस्ट मैंने बताया जैसे आपको कि ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लीस्ट अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है कि अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे आप इनकम टैक्स में होंगे तो काफ़ी चार्मिंग काम का भी आपको अट्रैक्ट करता है, वैसा काम इसमें नहीं है। आपको आपका स्टाफ जैसे हेड क्लर्क और 2-3 क्लर्क मिलेंगे, आपको काफ़ी स्टाफ मिलता है इसमें आपको, जिसको आप सुपरवाइज करेंगे, जिनसे आप काम करवा सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर पोस्ट में CGL में आपको स्टाफ नहीं मिलता ज्वाइनिंग करते हुए, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस जॉब का। और मैंने बताया आपकी इस पोस्ट में कोई एडवेंचर नहीं है, इंटेंसिव वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, सोशल रिकॉग्निशन नहीं है। भले आप इंस्पेक्टर हो जाएंगे, सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे, अच्छी पोजीशन होगी, सैलरी अच्छी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन सोशल रिस्पेक्ट जो पोस्टल डिपार्टमेंट को के नाम पे नहीं मिलता, जो आपको इनकम टैक्स में मिलेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में मिलेगा, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है इसमें। अच्छी बात इसमें ये है कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इस पोस्ट का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो उस मायने में ये पोस्ट आप ज़रूर ले सकते हैं। इस पोस्ट को लेकर के सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगी, 5 दिन काम कीजिए, पढ़ाई करके वापस से एग्ज़ाम दे दीजिए अपनी पसंद की पोस्ट लेने के लिए। तो पोस्ट ओवरऑल देखेंगे तो एवरेज पोस्ट है, हर महीने में काम करने के लिए अच्छी है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, अगर काम ज़्यादा करेंगे तो पावर भी ज़्यादा है, तो उस मायने से बहुत अच्छी पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई SSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन डालूं तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।